नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। कहते हैं ना कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, चाहे आपके साथ कितना भी बड़ा नाम लगा हो। जी हाँ, इसका पूरा सीधा सबूत है इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बेहतरीन डायरेक्टर जिनकी संघर्ष की कहानी इंडस्ट्री का हर कोई जानता है, जिनकी पहली फिल्म ही खेसारी लाल यादव के साथ थी और उस फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन उससे पहले इनके साथ क्या क्या घटित हुआ, आज वही कहानी इनसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करेंगे यूएनएन मीडिया पर। सर, कैसे हैं बंटी जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और यूनियन मीडिया की टीम को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको हर कोई अब जानता है, लेकिन एक वक्त था कि आपको आपके पिताजी की वजह से, असलम जी की वजह से जाना जाता था कि एक बेहतरीन डायरेक्टर के बेटे हैं। तो इस चीज़ का सफ़र करना पड़ा कि अब डायरेक्टर है इसलिए आपको काम मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह हमने सुना है कि एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने काम किया। तो जब इतना बड़ा पिलर था फिर भी आपको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? देखिए, संघर्ष की बात तो ठीक है, संघर्ष अपनी जगह था, लेकिन मुझे काम सीखना था। और काम सीखने का ये था कि मेरे पास एक स्कूल थी, असलम शेख जी बहुत खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी स्कूल थी। और मैंने उनसे काम सीखा। मैंने कम से कम एक 15-18 फिल्में उनके साथ की। उसके बाद सतीश जिन जी के साथ मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला की। सुब्बा राव जी के साथ आखिरी रास्ता, निरहुआ मिल। तो मैं इसलिए बाहर काम कर रहा था कि मुझे डायरेक्टर से सीखना था कि अगर मुझे हर सिचुएशन पे चीज़ों को टैकल अगर करना हो तो मैं कैसे कर सकूं। जबकि तो आपके लिए आसान था कि पिताजी की मदद से कोई भी फ़िल्म ले लेते, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करना चुना। बिल्कुल, बिल्कुल। आसान तो मेरे लिए बहुत था, क्योंकि जब डैडी फ़िल्में कर रहे थे और जब मैं उनके साथ एसोसिएट था, बहुत बार ऐसा हुआ कि बेटा ये फ़िल्म जो है वो तू कर ले। खिलाड़ी फ़िल्म की थी असलम सर ने, वो ये था कि बेटा ये सब्जेक्ट तूने रेडी किया है, इसको तू डायरेक्ट कर ले। लेकिन मैं अपनी चीज़ों को मैं अपने तरीके से देख के ही करना चाह रहा था। तो जब और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे ये फ़िल्में, इस टाइप की फ़िल्में करनी है। तो होगी प्यार की जीत का मैंने ताना बुना जब बुना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी पहली फ़िल्म होगी। वो फ़िल्म के लिए मुझे 2 साल लगे प्रोड्यूसर रेडी करने में, चीज़ों को लाइन अप करने में। और एक मैं, हाँ, ये है कि देखिए असलम जी का सपोर्ट रहा है हमेशा। आज भी उनका सपोर्ट ही है जो मुझे इंडस्ट्री में बनाए रखा है। तो वो तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब एक बोले ना, परिवार का ही सपोर्ट मिल गया था वो। हाँ, लेकिन असलम जी ने हमेशा ये चीज़ मेरे साथ की जो मेरे लिए अब प्लस पॉइंट मेरे लिए मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, वो चीज़ें अच्छी थी। जब मैं शुरुआती दौर में जब असलम जी के साथ मैंने जॉइन की थी फ़िल्में, पहली फ़िल्म थी प्यार के बंधन। उनकी बंधन टूटे ना हिट हुई थी और उसके पहले मैं जो है वो मोबाइल का सिम कार्ड बेचा करता था। मेरा बीपीएल मोबाइल का, उस वक्त बीपीएल मोबाइल हुआ करता जी, था। जी। तो उसका मैं सिम कार्ड का घाटकोपर और विद्या विहार का मेरे पास वो था, डीलरशिप था। तो हम सिम कार्ड प्रोवाइड करते थे। हम 600-700 सिम कार्ड हम लोग शॉप्स को देते थे और शॉप्स जो है वो सेल करता था। तो उस वक्त है ना, सिम कार्ड का पैसा लगता था, 600 रुपये हम लोग को कस्टमर से लेना होता। तो बेसिकली मैं वो धंधे में पूरी तरह से घुस चुका था, क्योंकि मैंने डैडी का स्ट्रगल 18-20 साल का देखा था और मेरी हिम्मत टूट चुकी थी इंडस्ट्री का स्ट्रगल उनका देख के। तो मैंने वो उसमें सेटल हो गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि असलम जी की फ़िल्म बंधन टूटे ना आई 2005 में, और वो फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। और अचानक से ना, मतलब ये लोग कहते हैं ना कि अगर एक हिट फ़िल्म आपको पूरा ऑरा ही आपका चेंज कर सकती है। तो वो हकीकत है, मैंने आँख से देखा। क्योंकि बंधन टूटे ना हिट हुई और 15 दिन के अंदर अंदर असलम जी के पास 5-6 फ़िल्में थी। जो 18 साल में उन्होंने स्ट्रगल करके एक फ़िल्म नहीं खड़ा कर पा रहे थे, अचानक एक फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, हिट होने के बाद उनको 5-6 फ़िल्में मिल गई। और जिसमें से एक फ़िल्म थी धरती के पुकार के, जिसमें अजय देवगन जी स्पेशल अपीयरेंस करने वाले थे। तो वो जब मैंने सुना, बंधन टूटे ना के टाइम पे तो मैं इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना कि हाँ, अजय जी आ रहे हैं और धरती के पुकार के फ़िल्म बन रही है, असलम जी की 5 फ़िल्में हो रही है और 5 का चेक आ गया, साइनिंग, बड़ा बड़ा अमाउंट का चेक। तो मुझे एक खलबली मची कि यार मैं कहाँ सिम कार्ड में फंसा हुआ हूँ। और मेरा बचपन से एक इंटरेस्ट रहा है हमेशा डायरेक्शन का, लेकिन एक्चुअली मैं स्ट्रगल देख के डर गया था। डर गए बहुत थे। बहुत स्ट्रगल देखा था, भयंकर स्ट्रगल देखा था। मतलब असलम जी ने तो, मतलब जिस स्ट्रगल से अपने बच्चों को रेस किया है, वो अपने आप में ही एक, मतलब तारीफ़, मतलब जितनी मैं करूँ शब्द नहीं है मेरे पास। असलम जी, मेरी मम्मी, तो इन लोगों ने क्या किया ना चीज़ों को, कि हमारे, आज मेरा जैसा छोटा भाई है, आज वो बड़ी कंपनी, सिंगापुर की कंपनी में लीगल एडवाइज़र है वो। मेरी जो छोटी बहन है वो टीचर है। तो इन लोगों ने अपने बच्चों को हमेशा एजुकेशन के मामले में आगे रखा। तो हम लोगों ने उनकी बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। मतलब कल का ही ठिकाना नहीं कि कल का दिन कैसे निकलेगा। वो स्ट्रगल मैंने असलम जी का देखा था, और उसके बावजूद उन्होंने 18 साल इंडस्ट्री में सस्टेन किया, है ना, जो कि आदमी 4-5 साल सस्टेन करने में पगला जाता है। 18 साल उन्होंने स्ट्रगल में सस्टेन किया। और उसके बाद जब उनकी फ़िल्में हिट हुई तो मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ जागा कि यार मैं अब जॉइन करता हूँ। इतना जल्दी इतनी चीज़ें हो गई, मतलब हम लोग इतने कर्जे में थे उस वक्त, कि जब असलम जी ने जो 5 चेक मंगाया था, मैं देखा कि यार इतना कर्जा था, ऐसा लगता था कि 10 साल चले जाएगा कर्जा निकालते निकालते। लेकिन वो साइनिंग चेक से ही, 5 फिल्मों की साइनिंग चेक से ही ऐसा हो गया था कि हमारा ऑलमोस्ट कर्जा खत्म हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, फटाफट चीज़ें होती गई और मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। तो मैंने ये देखा था कि मुझे
घाई नहीं करना। असलम जी बोले कि बेटा फ़िल्म कर ले, मैंने बोला नहीं सर, मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगा तो फ़िल्में करूँगा। और जब मुझे लगा फाइनली कि नहीं मैं फ़िल्म करूँ और अच्छी करूँ, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि होगी प्यार की जीत मैंने की थी, तब जब उसमें फ़िल्म अवार्ड सेरेमनी में जब मैं अटेंड किया था, तो उसमें जितने दिग्गज नाम थे सब थे। राजकुमार पांडे जी थे नॉमिनेटेड, अपना सतीश जैन जी थे, इनफैक्ट मेरे पापा खुद भी थे अपनी फ़िल्म के लिए, क्या खिलाड़ी बात फ़िल्म है। के लिए। मतलब और जिनको असिस्ट किया, assist एसोसिएट हुए, उन्हीं उन्हीं के हाँ, मतलब उनकी थे। फ़िल्म, मतलब 5 नॉमिनेशन, मुन्ना भाई, है ना, 5 नॉमिनेशन। और मैं बोला बेटा तेरा तो मतलब चांसेस ही नहीं है। अंदर से एक उम्मीद थी मेरे को कि मैंने यार ये फ़िल्म, मैंने सब फ़िल्में देखी थी, पाँचों की पाँचों। तो मैं बोला अगर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार एक बोलते ना कभी-कभी फ़िल्म अच्छी बन जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको बना ली, मुझे टीम अच्छी मिल गई थी, मेरे प्रोड्यूसर राहुल कपूर जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैंने फ़िल्म मेरी अच्छी थी और मैंने पाँचों फ़िल्में, तो अंदर से एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन नाम बड़े-बड़े दिग्गज नाम। और जब उसमें मेरा फाइनली जब नाम आया मेरा, तो मुझे लग रहा था कि मैंने मतलब एक जंग जीती है बहुत बड़ी। और वो मतलब वो फीलिंग तो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। वो स्टेज पे जाना, वो ट्रॉफी लेना, मतलब मेरे मतलब मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ों को। और उसके बाद फिर जैसा कि आपको भी पता होगा, ट्रेजेडी हुई, असलम जी छोड़ के हमको चले गए 2020 में, और ज़िंदगी एक थम सी गई थी। 6 महीना 8 महीना जो है वो कुछ काम नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था काम करने का। हम लोग वो चीज़ों से उभर ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली। फिर जैसा कि असलम जी की लाइफ में भी अभय जी ने बहुत सपोर्ट किया, तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी अभय जी ने सपोर्ट किया। क्योंकि जब ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद पहली फिल्म अभय जी ने बुला के पवन सिंह के साथ मेरी वतन कराई, मुझे लंदन लेके गए, सामने से लेके गए कि तुम चलो एक फ़िल्म करना है, और लेके गए और मैंने वो फ़िल्म की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद साथ पे साथ मिलता गया, ज़रिया बनता गया, और अभी ऐसा हो गया कि मतलब बस मतलब बोलूँगा कि अल्लाह पाक ऐसे ही चलाता रहे। यही है कि जिन फिल्मों को एसोसिएट करते हैं वो यूट्यूब पे तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो फिल्में टीवी के लिए बनाते हैं वो टीवी पर भी टीआरपी में काफ़ी हाई हैं। इनकी फिल्में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बना रही है। और ये सही कहा कि अपने पिता का संघर्ष देखा तो उससे उम्मीद जागी कि मुझे भी वो मेहनत करना चाहिए, और उसी का फल है कि आपकी फिल्में आपको हीरो ढूंढते हैं। अभी जैसे हम लोग प्रमोद जी से बात कर रहे थे, कहते हैं आपका नाम हुआ तो बिना स्टोरी सुने साइन कर देते हैं। और डायरेक्टर जो हैं आपको सब ढूंढते हैं कि भैया चलो ऐसे डायरेक्टर चाहिए, कोई भी अगर प्रोड्यूसर आता है तो ऐसे डायरेक्टर ढूंढता है। तो आई थिंक ये कामयाबी है। पैसे तो आते जाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए पैसा पैसा तो आते जाते रहेगा, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर पैसा ही कमाना होता ना तो हम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आते? ये इसका जज्बा, इसका फीलिंग ही अलग है। अगर पैसा कमाना हो तो आप छोटा मोटा बिजनेस डाल लो, आप सेट कर लो लाइफ को, लेकिन ये जो फीलिंग और जो सुकून मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिम कार्ड बेचता था, उस वक्त मैं अच्छा, 60-70 आपकी क्या एज रही होगी जब सिम बेच रहे थे? अरे कॉलेज के टाइम से ही मैंने चालू कर दिया था सिम का, मतलब मैं 19-20 साल? हाँ 20-21 साल से ही मैं उस टाइम में एस टी डी आई जी पी सी बहुत चलता था। तो एक्चुअली मैंने पहले एस टी डी आई जी पी सी डाला, फिर साइबर कैफ़े डाला, फिर मुझे BPL मोबाइल कंपनी ने पिच किया कि आप उसका डीलरशिप करना चाहेंगे क्या, फिर मैंने वो किया। मतलब उस टाइम पे देखो क्या था ना, खाली पैसे कमाने का भूत सवार था, क्योंकि पैसे का इतना संघर्ष देख चुके थे कि नहीं यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो हम लोग भाग रहे थे पागल जैसा। फिर जब ज़िंदगी ने एक ठहराव लिया तो समझ में नहीं आई कि नहीं यार देखो स्ट्रगल अगर है तो उसकी कामयाबी अगर मिल जाएगी तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अच्छा, हैरान करने वाली बात है, इतना बिजनेस माइंडेड इन लड़का था वो, लेकिन वो क्रिएटिव की दुनिया में गया, ना कि प्रोड्यूसर फिल्म मेकिंग में सर क्यों नहीं गए? लाइक आप चाहते तो, क्योंकि आपका था शुरू से जो था, जो चीज़ें आपने देखी थी। अक्सर ऐसे लोग ना पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आपके सामने कई एग्जांपल्स होंगे कि कई ऐसे प्रोड्यूसर आते हैं सिर्फ पैसा डबल करने के लिए आते हैं। इनका मोटिव ये होता है। डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आपको क्रिएटिविटी बहुत दिखानी पड़ती है। हमेशा कुछ नया देंगे नहीं तो दर्शक आपको क्यों चुनेगी? दर्शक आपकी फिल्में देखेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर चुनेगा नहीं। तो फिर आपने क्रिएटिव क्यों नहीं चुना? पैसा क्यों नहीं चुना? मतलब प्रोडक्शन क्यों नहीं, प्रोड्यूसर क्यों नहीं चुने? देखिए नस में जो खून दौड़ा है वो असलम जी का है, तो जाहिर सी बात है। सबसे बड़ा जवाब, बस खत्म सर। खत्म। हाँ, तो बस वही था, वही चीज़ें थी। आप कभी कभी क्या हुआ हमको, देखो फिल्म मेकिंग अगर क्रिएटिविटी अगर हम इन्वॉल्व है क्रिएटिवली अगर डायरेक्शन कर रहे हैं तो कभी कभी मन भी करता है फिल्में बनाने का, और हम लोगों ने विदाई जैसी फिल्म बनाई भी है, प्रोड्यूस भी की है। लेकिन जब विदाई का हम लोगों ने कंसेप्ट रेडी हुआ, जब असलम जी ने न्यूज़ देखा और वो एक लड़की हरियाणा की एक लड़की थी जो फांसी पे लटकी हुई थी और रो रो के उसका भाई बोल रहा था कि मेरी बहन फांसी नहीं लगाई है, उसको मारा गया है, देखिए ये सबूत देखिए। जब वो न्यूज़ देखा असलम जी ने बोला कि ये फिल्म मैं बनाऊँगा और ये मैं खुद बनाऊँगा, ठीक है। तो 2008 में शुरुआत हुई और हम लोगों ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था विदाई, और वो उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी विदाई। मतलब रवि जी, रिंकू जी, है ना, जिसके लिए रिंकू घोष जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और विदाई की ट्रॉफी तो हमारे घर में कम से कम 10-12 ट्रॉफी आई थी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग असलम जी, बेस्ट अपना फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर। मैंने भी देखी है जी हाँ, वो फिल्म मतलब बहुत तो इमोशनल। तो वो फिल्म कैसी थी ना, उसका सब्जेक्ट एक किक दे रहा था कि अब हम प्रोड्यूसर का इंतजार नहीं कर सकते थे। तो क्रिएटिवली ऐसा नहीं है कि हम फिल्म मेकिंग नहीं करेंगे। मैंने एक फिल्म अभी हाल ही में एक फिल्म समर सिंह जी को लेके प्रोड्यूस की है जिसका नाम है सुहागन।
ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको लगता है यार ये सब्जेक्ट तो अपनी मिट्टी का है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एवरग्रीन है, इसको तो करना ही चाहिए, अगर किसी का वेट क्यों करे। अगर ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो चीज़ें, तो फिर मैं इन्वॉल्व होके, प्रकाश रोहरा जी हमारे हैं मतलब फाइनेंस से, उनसे इन्वॉल्व टाई अप करके मैंने वो फिल्म की है, और जो इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। लॉकडाउन का चक्कर की वजह से थोड़ा सा उसकी शूटिंग में, क्योंकि उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी और पीछे से लॉकडाउन लग गया था, फिर चीज़ें नॉर्मल होते 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 फिर थोड़ी सी मतलब डिले टाइप की फिल्म हो गई। लेकिन ठीक है, एनीवे बोले ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो फिल्म आएगी तो इंशाल्लाह अच्छा करेगी। उस फिल्म में से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो उसको सर टीवी पे रिलीज़ करेंगे या थिएटर में? देखिए, इरादा तो है हमारा थिएटर का रिलीज़ करने का। तो टेलीविज़न का ऐसा कभी भी कोई फ़िल्म को हमने ये नहीं सोचा कि ये टेलीविज़न पे चलेगी। हाँ, ये है कि टेलीविज़न पे ऑडियंस को होल्ड करना मेरे हिसाब से 3 घंटा बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल ही चीज़ है मतलब। तो अगर टेलीविज़न पे अगर कोई फ़िल्म अगर होल्ड कर सकती है, तो आपको सिनेमा हॉल में तो 100% होल्ड करेगी। ये बात मुझे टेलीविजन पे कोई होल्ड कर सकता है तो वो सर हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी फिल्में सच में लोग पसंद कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने पिताजी से सीखी, पारिवारिक फिल्म, ऐसे कॉन्सेप्ट जो बांध के रखे। बांध किस लिए रखता है? क्योंकि जो आम इंसान है वो कनेक्ट कर पाता है, कहीं ना कहीं आप जीते हैं उस किरदार में। स्टोरी कैसे आप ढूंढते हैं, मतलब एज अ राइटर आप चुनते हैं उनका, या फिर कुछ ऐसा कि आप खुद उस पर अपने ऊपर घटित हुई है उस चीज़ को आप क्रिएट करते हैं? जी, क्या है, देखिए क्या है, अगर आपको जैसा पता ही होगा ये चीज़ें, तो असलम जी जाने जाते थे फैमिली फ़िल्मों के लिए, है ना। उन्होंने अपनी करियर में एक अलग अपनी पहचान बनाई थी कि असलम जी हैं तो फैमिली फ़िल्म होगी। उनकी ऐसी ऑडियंस भी थी फैमिली जो उनके नाम पे फ़िल्में देखती थी। तो इतना तो मुझे उनके साथ मतलब राइटिंग पे बैठता था जब मैं, तो चीज़ें बहुत सारी समझ में आई। कुछ मुझे राइटिंग की टिप्स मिली है सतीश जैन जी से, जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। जो मुझे मेरी कॉमेडी में जो पकड़ थी वो बहुत कमज़ोर थी पहले। सतीश जैन जी के साथ मुझे काम करके समझ में आया कि यार कॉमेडी को कैसे होल्ड करना चाहिए, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए। तो अभी अगर आप जैसा फ़िल्म की बात करें कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब में अगर मैं बोलूँ तो उसमें इमोशन असलम जी का है और कॉमेडी सतीश जैन जी की है। मतलब दोनों का चीज़ों को, कंसेप्ट को मैंने एक किया था, तो ये जाके रेडी हुई थी। हालांकि देखिए उसके राइटिंग की थी मनोज गुप्ता जी ने, सत्येंद्र जी ने, लेकिन उसमें मेरे भी काफ़ी इनपुट थे। हम लोगों ने बैठ के वो सब्जेक्ट रेडी किया था। उसमें जो कॉमेडी के जो सीन्स थे वो एंटायरली मैंने क्रिएट करके उनको बताए थे कि नहीं इस टाइप का चीज़। और वो भी फैक्ट देखेंगे ना तो सब चीज़ें मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं घटी है, ये भी सही है। क्योंकि देखिए क्या है, जब आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको आपको दर्शाने में बहुत ही आसानी होती है कि आपने उसको जिया है, उसको महसूस किया है, तो आप कभी भी उसको अच्छे से पिक्चराइज़ कर पाओगे। और जो चीज़ें नहीं हुई है तो वो आपको पिक्चराइज़ करने में तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ने हमेशा टारगेट किया कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उसको हम पर्दे पे लाएं, और अगर नहीं भी हमारे साथ हुई तो हमारे दोस्त यार के साथ किसी के साथ हुई है, उसने हमको बताया, अच्छी लगी, तो हमने उसको कभी तैयार करके काम किया। खैर ये तो हो गया कि बेहतर शिष्य तो हैं ही, साथ ही अपनी कहानी, अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी मेहनत करते हैं, एक्टिव रहते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें भी उम्मीद है कि हमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी। असलम जी तो नहीं है, लेकिन कहेंगे जूनियर असलम जी हमारे बीच हैं, तो भैया हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है कि हमें कहीं पारिवारिक फिल्में नहीं देखने को मिले। क्योंकि अभी जो आजकल बी4यू फिल्में बना रहा है, आप बी4यू के साथ काफ़ी फिल्में कर भी रहे हैं, शायद यही वजह है क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका भी शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है, पारिवारिक साफ़ सुथरी फिल्में। खैर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों से मैं हमेशा यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि हम जो फ़िल्में बनाते हैं वो वाकई में बहुत मेहनत होती है। आज 44 डिग्री में आप खड़े होकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पसीने से सराबोर हैं और हम भी सराबोर हैं। तो ये जो गर्मी में हम शूटिंग करते हैं या जो भी स्ट्रगल में हम शूटिंग करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो बस एक ही तमन्ना होती है कि हमारी ऑडियंस हमारी फ़िल्में को देखें, पसंद करें। देखिए, पसंद आना नहीं आना इसकी तो हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ऑडियंस एक बार हमारी फ़िल्में देखने का प्रयास करेगी। हमारी बहुत बड़ा बेल्ट है यूपी और बिहार का, जो फैमिली बेल्ट है, जो हमारी फ़िल्में नहीं देख रहा है। अगर वो जिस दिन आगे आके हमको हमारी फ़िल्में देखना चालू कर दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री जो है वो उसी तरह से ग्रो करेगी जितनी बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं। तो हमेशा ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हमारी फ़िल्मों को देखें, प्यार दें। अगर आपकी हमारी फ़िल्म पसंद आ रही है तो उसको सराहें, अगर नहीं पसंद आ रही है तो उसको नकारें, ताकि हमें प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले और एक सबक मिले कि हम आगे जाके वो अच्छी फ़िल्में कर सकें। हर आदमी प्रयास कर रहा है कि उसको अच्छी फ़िल्म बनाना है, हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमारी ऑडियंस ने हमको सराहा तो हम अच्छी फ़िल्में बनाने की जो हमारी हिम्मत है वो हमेशा बरकरार रहेगी। बहुत सही बोला, आपके हाथ में है। तो भैया बस फिल्मों को देखिए, प्यार दीजिए और मुझे भी प्यार दीजिए, ताकि मैं ऐसे सर से मिलती रहूँ, इनकी फिल्मों के बारे में आपको बताती रहूँ, इनका इंटरव्यू में लाती रहूँ। और हाँ, इनकी जो आने वाली फिल्में उनका अपडेट मैं देने ही वाली हूँ, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी भी फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। तब तक देखते रहिए UNN मीडिया।